बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कूंडे की बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसे कूंडे भी कहा जाता है। इनकी लुक और टेस्ट अनरसे से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनेंगी। अगर इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ भी बाहर से खस्ता और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होंगी और बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ कैसे बनती हैं और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम एक बाउल में 3 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। आधा कप सूजी लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1/3 कप नारियल का बुरादा, 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी लेंगे, 1 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर, आधा कप पिघला हुआ देसी घी। घी गरम नहीं है, सिर्फ मैंने इसे मेल्ट किया हुआ है, ये भी शामिल करेंगे। और पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इस तरह से हम मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये इस शेप में आ जाए तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हम एक सख्त सी डो गूंद लेंगे। डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, वरना टिक्कियाँ टूटेंगी। और अब इसे 5 मिनट के लिए इस तरह अच्छे से गूंद लेंगे और 5 मिनट गूंदने के बाद हम ढक के इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि इससे सूजी फूल के डो और सख्त हो जाएगी, अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। देखें ये डो बिल्कुल परफेक्ट गूंदी है। अब इसे वर्किंग टेबल पे ले आएंगे और इसे रोल करते हुए 3 इक्वल्स पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसका एक पोर्शन लेके इसका इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। इसमें मैदा वगैरह डस्ट नहीं करना। रोलिंग पिन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे और जिस सरफेस पे बेलेंगे उसे भी थोड़ा सा ग्रीस करके इस तरह से किसी ग्लास या कप या मोल्ड की मदद से, कुकीज़ कटर की मदद से आप इसे काट सकते हैं। और आप इसे हाथों की मदद से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इसकी डो साइड से उतरी है, इसको भी दोबारा से पेड़ा बना के बेल के इसको भी यूज़ करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से टिक्की तैयार है। अब इसे दरमियान से प्रिक कर लेंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ फ्राई करते हुए फूले ना। देखें माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे गरम कर लिया है और आप टिक्कियाँ डालने से पहले हीट को थोड़ा कम कर दिया है। और एहतियात से जितनी आसानी से टिक्कियाँ आ जाएं बस उतनी ही रखेंगी ताकि ये आपस में चिपके ना, जुड़े ना। और 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगी। और इन्हें अच्छे से पकाते हुए दोनों तरफ गोल्डन कलर ले आएंगे। अगर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी, जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रहेंगी। टिक्कियों को फ्राई होने के लिए 6 से 7 मिनट लगेंगे। एक तरफ से 3 से 4 मिनट पकाना है। अब देखें माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। इनको निकाल लेंगे और किसी जाली पे रखेंगे ताकि इनके नीचे भाप ना बने और ये सौगी ना हो। अब देखें माशाल्लाह से हमारी मीठी टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इसी तरह बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं। आप इन टिक्कियों को 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मैं एक टिक्किया आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से बाहर से बहुत ही खस्ता और अंदर से नरम बनी है और इसका टेस्ट बिल्कुल अनरसे जैसा है। बहुत ही टेस्टी, मीठी और मज़ेदार है। मीठा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। बाहर से बहुत ही खस्ता बनी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।